सरकार आज की तारीख में जितनी कंपनियां ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बना रही है उनकी खरीदी कर रही है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की गई है। हर एक सिविल हॉस्पिटल में एक अलहदा वार्ड बनाया जाएगा जिसमें खाली म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट की जा रहेगी। इसकी जागरूकता भी नागरिकों के बीच में लाने की ज़रूरत है और मीडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि किन मरीज़ हाई रिस्क है, कौन कौन से स्टेप लेने की वजह से ये रोग को रोका जा सकता है। और स्टीरॉयड का अनवारंटेड यूज़, जो हाई डोज में स्टीरॉयड यूज़ करे उसको रोकना चाहिए। जो कोरोना की सेकंड पीक के बाद समर के सीज़न में म्यूकोरमाइकोसिस के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये म्यूकोरमाइकोसिस म्यूकोरमाइसिट्स नाम की फंगस है, खास करके म्यूकोरल्स और राइजोपस करके दो वैरायटी है जिसका संक्रमण मनुष्य में पाया जा रहा है। ये बीमारी खास करके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको कीटोएसिडोसिस होता है, जिनका इम्यूनिटी डाउन होता है, जो लोग लंबे समय स्टेरॉयड पे होते हैं, जिनको सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, एचआईवी के पेशेंट होते हैं, जो डिफरक्सामाइन थेरेपी पे होते हैं, और जिनको कैंसर खास करके लिम्फोमा की बीमारी होती है, इन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ये पूरा ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप में गिना जाता है। ये फंगस यूजुअली जहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रभाव ज़्यादा होता है उसी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। सामान्यतः ये फंगस के जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में और हवा में फैले होते हैं। जो लोग ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में रहते हैं, जहाँ कूड़े कचरे का ज़्यादा माहौल होता है, वहाँ पे ये फंगस ज़्यादा पाई जाती है। खास करके सड़े हुए सागभाजी, सड़े हुए फ्रूट्स, सड़ी हुई ब्रेड, और कभी कभी एसी का सर्विस बराबर नहीं किया हो तो एसी में से भी ये फंगस के मोल्ड हवा में फैलते हैं। जिन लोगों का खास करके इम्यूनिटी डाउन होता है और जो लोग लंबे टाइम पर स्टीरॉयड थेरेपी पे है, कोविड का जो सबसे अक्सर इलाज माना गया है कि मृत्यु दर कम करने के लिए स्टीरॉयड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और डायबिटीज़ के मरीजों को कोविड ज़्यादा होता है, तो ये लोग आईसीयू में ज़्यादा होते हैं। आईसीयू में लंबे समय तक रहने की वजह से इनका इम्यूनिटी डाउन होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है जिनमें स्टीरॉयड दिए जाते हैं उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ये फंगस जो है उसको शुगर वाली टिश्यू और एसिड वाली टिश्यू पे ज़्यादा आकर्षण होता है, और ये टिश्यू में इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी लगती है, और समर के सीज़न में इसका पीक देखा जा रहा है। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में करीब 150 से ज़्यादा दर्दी, करीब 95 जितने दर्दी एसएसजी में, 25 जितने दर्दी गोत्री अस्पताल में, और प्राइवेट अस्पतालों में कम से कम 40-50 पेशेंट आज की तारीख में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसका सारवार भी काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और इसाओकोनाजोल नाम की दवाई है, इसमें यूज़ होती है। काफ़ी कॉस्टली दवाई है और काफ़ी लंबे अरसे के लिए 3 से 4 हफ्ते के लिए ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है। एक इंजेक्शन का कॉस्ट करीब 2700 से 7000 तक का होता है, और ये जो एक हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए जब ट्रीटमेंट करते हैं इसका खर्चा 10 से 12 लाख रुपए आता है। उसके ऊपर इसको एंडोस्कोपी करके जो भी टिश्यू सड़ी हुई है उसका डिब्राइडमेंट करके सारे टिश्यू को कट करना पड़ता है। कभी कभी इसकी वजह से बोन इरोजन होता है, तो साइनस का बोन इरोजन होने के बाद ऑर्बिट में फैलती है, ऑर्बिट में से ब्रेन में भी जा सकती है। तो कई लोगों के जो आँख के गोले होते हैं वो भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, लोग अपनी आईसाइट गंवा देते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर 3-4 वैरायटी के म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं। जो सबसे कॉमन वैरायटी है उसको राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल वैरायटी बोलते हैं। दूसरी जो वैरायटी है उसको क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, जहाँ पे इन्फेक्टेड ड्रेसिंग मटेरियल या कोई जगह पे घाव हो और उसमें से फंगस के स्पोर एंटर होकर क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तीसरी वैरायटी है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, कि जो फंगस के स्पोर सीधे फेफड़े में चले जाते हैं और फेफड़ों में नुकसान करते हैं। तो इन लोगों को सांस की बीमारी ज़्यादा होती है और बलगम में खून भी आता है। तीसरी वैरायटी है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। छोटे बच्चे, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको जो आंत होती है उसमें भी ये फंगस लग जाती है। और चौथी वैरायटी है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। इस तरह के अलग अलग तरह के रोग देखे जा रहे। खास कॉमन जो पोस्ट कोविड है वो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल वैरायटी है। इसमें खास करके साइनस में लगती है, एक साइड पे गाल पे सूजन आ जाती है, ब्लैक पैच नोज़ के ब्रिज पे होता है, एक साइड का नाक बंद हो जाता है, आँख में सूजन आ जाती है, आँख में से आंसू ज़्यादा निकलते हैं,
और कभी कभी ब्लैक सिक्रेशन निकलते हैं। ये काफ़ी भयावह बीमारी है और ये काफ़ी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी इसकी काफ़ी है। कई सीरीज़ में तो 50% से ज़्यादा लोग का मृत्यु होता है। लेकिन अभी जो दवाई अवेलेबल है और अर्ली डायग्नोसिस करने से मृत्यु दर में काफ़ी कटौती की जा रही है। और आज की तारीख में मार्केट में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की भी किल्लत है और इसाओकोनाजोल और पोसाकोनाजोल काफ़ी कॉस्टली है। तो ये भयानक बीमारी है और एक खरेखर चिंता का माहौल है। खास करके जो स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है उसकी वजह से जो डायबिटिक ग्रंथि है, जो प्री डायबिटिक ग्रंथि है और कई कोरोना के यंग मरीज में भी पहली बार डायबिटीज़ मिलता है और उनके शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज लेने के बाद लोग ऐसा मानते हैं कि कोरोना से जान छूटी, लेकिन घर पे जाके अपना डायबिटीज़ का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते। तो सभी दर्दियों को हमारी तरफ से सूचना है कि अपने डायबिटीज़ का रेगुलर चेकअप करें, घर पे ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल का मॉनिटरिंग किया जाए और अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन या फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन के द्वारा डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए तो ये रोग पे काबू पाया जा सकता है। और अलग चीज़ ये है कि जब डायबिटीज़ कोरोना के दर्दी को ऑक्सीजन देते हैं वो ह्यूमिडिफायर बॉटल में टैप वाटर का यूज़ करते हैं और टैप वाटर में भी इसके फंगस के मोल्ड पाए जाते हैं। तो टैप वाटर के बदले स्टेराइल वाटर यूज़ किया जाए तो भी इसकी मात्रा में कटौती की जा सकती है। कोरोना के वार्ड में खास करके नेगेटिव प्रेशर वाला एयर कंडीशन लगाया जाता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से बाहर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर की फंगस के मोल्ड वार्ड के अंदर आ जाते हैं। और एसी का जो यूनिट होता है वो काफ़ी नीचे रखते हैं, आजू बाजू गार्डन हो तो उसमें से भी फंगस के मोल्ड वार्ड के अंदर आ सकते हैं। तो एसी के एक्सटर्नल यूनिट को, आउटडोर यूनिट है उसको थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए और नेगेटिव प्रेशर वाले वार्ड में ज़्यादातर लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस तरह से रोग पे काबू पाया जा सकता है। खास करके जब दर्दियों को डिस्चार्ज करते हैं उनको जब गार्डनिंग करते हैं तो फुल स्लीव के शर्ट्स, पैंट, गमबूट, हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे